आज हम लोग वंगिस संयुक्त में से एक सूत्र का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है आनंद सूत्र। आनंद सूत्र बड़ा सुंदर है, सरल है और बड़े ही अद्भुत तरीके से आनंद भंते जी ने उत्पन्न होने वाले चित्त के अकुशलों को दूर करने के लिए जो जो कार्य करने के लिए बताया उसको प्रकट किया है। एकं समयं आयस्मा आनंदो सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय हमारे शास्ता हमारे शास्त्रा के जो उपस्थायक है सेवक आनंद बनते जी, वे जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा पूजित किए गए आश्रम में विराजमान थे। अतको आयस्मा आनंदो उब्बन्न समयं निवासित्वा पत्तचीवरमादाय सावत्यं पिंडाय पाविसी। तब प्रातः के समय में आनंद बनते जी सुबह अपना पात्र चीवर लेकर श्रावस्ती नगर में पिंडपात के लिए गए। आस्मता वंगिसेन पच्छा समनेन, आयुष्मान वंगिस भंते जी को अपने साथ लेकर गए, तो उनके पीछे पीछे वंगिस भंते जी चल रहे थे। तेन कोपन समय न आयस्मतो वंगिसस्य अनविरति उत्पन्ना होती। तब उस समय वंगिस भंते जी के मन में आ, धर्म के बारे में अलगाव उत्पन्न हुआ। धर्म के बारे में थोड़ा सा कि रागो चित्तम अनुद्ध से थी, राग के द्वारा उनका चित्त धर लिया गया, राग का चिंतन उनके मन में होने लगा। ये बड़ा सरल भाव है। बहुत लोग अनेकों बार पूछते हैं, भंते जी आ, भिक्षुओं में क्या राग नहीं जागता? परंतु ये देखिए, बुद्ध काल के समय से लेकर इस तरह से ये सामान्य चीज है। इसी इसी राग से बचने के लिए ही भिन्न भिन्न नियम बनाए गए हैं, विभिन्न तरह से धर्म का उपदेश किया गया है कि जो हमें सहायक बन बन पाए इन सभी चीजों से, इससे मुक्त होने के लिए। तो अतखो आयस्मा वंगिसो आयस्मंतं आनंद गाथा यज्जभासी। तब जब अपने मन में ये इतना राग जाग गया है, चित्त ऐसा इस तरह से पीड़ित हो रहा है, धर्म में अलगाव उत्पन्न हुआ है, धर्म के मार्ग में आ, जो बाधा उत्पन्न हो रही है ऐसा लगा, तो उन्होंने तत्काल आनंद बंते जी को इस तरह से गाथाओं से कहा। क्या कहते हैं? काम रागेन ढय्यामि चित्तं मे परिडय्यति साधु निब्बापनं ब्रूहि अनुकंपाय गौतमाते। हे गौतम, काम राग से मैं जल रहा हूं, मेरा चित्त जल रहा है। बड़ा अच्छा होगा यदि शांत कर दो, इस काम राग की अग्नि को कर दो। हमारे भगवान बुद्ध जी का गौतम क्या है? गोत्र है ना, है ना। आनंद बंते जी भी उसी से आते हैं, एक ही परिवार। तो गौतम ही कहा है उन्हें भी। तो गौतम बुद्ध जो लोग कहते हैं, तो वो उन्हें उस तरह से गोत्र के नाम से कहते हैं, या फिर उनके जो पारिवारिक नाम जो है उनके इस कारण से कहते हैं। तो आनंद बंदे जी भी उसी परिवार से है ना। तो शायद ये हो सकता है कि उस तरह से गौतम का हो, या फिर हमें कुछ भी हो, कहीं पे भी चोट लगे तो मम्मी करके जो चिल्लाते हैं वो, या फिर आ, पिताजी का नाम ले लेते हैं, है ना, इस तरह से। तो उस तरह से ये कहा गया होगा गौतम करके। तो कहते हैं कि हे गौतम, मैं काम राग से जल रहा हूं, मेरा पूरा मन जो है इस काम राग से, दह्यति का मतलब जलना ही है, ठीक है, पूरी तरह से आ, तपिश के कारण जल रहा है करके बोल रहे हैं। तब आनंद भंते जी बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर तरह से इस काम राग की अग्नि के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, और इससे बाहर निकलने के लिए सहायता करते। कहते हैं, संज्ञाय विपरी ये सा चित्तं ते परिडह्यति निमित्तं परिवज्य ही शुभं रागूप संहितं। क्या कहते हैं वे? कि ये जो तुम चिंतन कर रहे हो, ये तुम्हारी संज्ञाएं जो है, ये जो संज्ञाएं हैं, इसी के कारण इसी के कारण तुम्हारा मन इस तरह से जा रहा है। अपनी संज्ञाओं को, अपने चिंतन को बदल दो, ठीक है।
ये जो तुम जल रहे हो, ये तुम्हारी संज्ञाएं जिस जिस दिशा से नहीं जानी चाहिए वहां भागने के कारण ही चित्तंग में परिणय है। तो इसी कारण से तुम्हारा मन डल रहा है, जल रहा है, चित्त जल रहा है। निमित्तंग परिवज्य ही, ये जो निमित्त चित्त के अंदर में धारण कर लिए हो, इसे त्याग दो, इसे छोड़ दो। इस प्रति जो शुभ का भाव है, ये त्याग दो। राग उपसंहिता, जो शुभ का चिंतन करता है उसके चित्त में राग उत्पन्न होता है ना। जैसे आप किसी चीज के बारे में अधिक से अधिक सोचो तो क्या होता है, उसे पाने की इच्छा होती है हमें कि हाँ वो मुझे चाहिए, ये मुझे मिले तो बड़ा अच्छा होगा करके, है ना। परंतु यदि उसके दोष देखे जाए, अवगुण देखे जाए, तो क्या होता है, उससे बाहर निकलने का मौका मिलता है, फिर वह उस तरह से नहीं लगता। तो यही बंते जी बताते हैं कि जो तुमने गलत तरीके से चिंतन कर रहे हो, सोच रहे हो, उसी के कारण से तुम्हारा चित्त जो है ये जल रहा है। अपनी संज्ञाओं को बदल दो, विपरीत कर दो, है ना। निमित्तांग परिवज्य, जो निमित्त मन में धर के बैठे हो राग के संबंध में। अब राग जागता है किसी किसी बात को लेकर, किसी रूप को देकर राग राग जागता है। राग यानी गुस्सा नहीं, ठीक है, राग का मतलब होता है काम वासना, ठीक है, उसकी रति की इच्छा। तो राग जागता है किसी रूप को देखकर, किसी के शब्द को सुनकर भी, किसी के शब्दों को सुनकर भी राग जागता है। सुगंध से भी राग जागता है, गंध सुगंध से भी राग जागता है, ऐसा है। स्पर्श से राग जागता है, और चित्त के चिंतन चिंतन चलने से भी राग जागता है। तो एक तरह से कहे तो छहों इंद्रियों से ये राग जागता है, छह इंद्रियों से। आप देख रहे हो, आप सूंघ रहे हो, आप सुन रहे हो, आप चख रहे हो, आप स्पर्श कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, इनसे ही राग जागता है। तो ये जो निमित्त है, कि जो सुनने के शब्द का जो निमित्त पकड़ा है उसे त्याग दो। इस तरह से आनंद बंदी जी बताते, कहते हैं, संखारे परतो पस दुख तो माच अत्त तो निब्बापे ही महारागं माढ़यत तो पुनः पुनः। कहते हैं कि अपने संस्कारों को अन्य के संस्कारों के समान, सभी जो है सारे संस्कार जो है अनित्य है, दुख है, अनात्म है ना, इस तरह से देखने के लिए बोलते हैं। ये सारे ही देव, सारी ही चीजें हैं, ये दूसरों की चीजें हैं, ऐसा समझो। हम दूसरों की चीजें हैं, तो लौटाना है, उसको पता है कि वो व्यक्ति बड़ा कठोर है, तो बहुत ही सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सारी ही चीजें दुख का भाजन है, दुख के लिए ही ये चल रही है, ये सब कुछ दुख ही है करके देखने की बताया है। अपने बल में, अपनी इच्छा से ये अपना है इस तरह से देखना बंद कर दो करके कहते हैं। इस कारण से क्या होगा, वह राग जो है वह दूर हो जाएगा करके आनंद जी बताते हैं। यानी संखारे पर तो पस्त, ये सारे संस्कार दूसरों के, ऐसा समझो। दुख तो माँ चाहत तो, ये जो है जो जाग रहा है, ये सब दुख है, ये मेरा नहीं है, इस तरह से चिंतन करो। निभा पे ही महाराग, तो तुम्हारा महाराग जो है दूर हो जाएगा। माँ डयति पुनः, तो ये पुनः पुनः जागने वाला राग जो है यह शांत हो जाएगा। ये पुनः पुनः इस तरह से अपने मन को इस अग्नि में जलाओ मत करके बंते जी बताते हैं, कहते हैं, अशुभाय चित्तं भावे ही एक गंग सुसमाहितं सती काय गता त्यत्थु निब्बिदा बहुलो भव। कहते हैं अशुभ का चिंतन करो करके कहते हैं, अशुभाय चित्तं भावे, तुम्हारे मन में अशुभ का चिंतन चलने दो। शरीर के प्रति राग उत्पन्न हुआ है तो इस शरीर के यथार्थ स्वभाव को देखो। इस शरीर में 32 प्रकार की गंदगियां, इस तरह से अशुभ का चिंतन करो। इस अशुभ के चिंतन को करो। एकगं सुसमाहितं, अपना पूरा मन स्मृति पूर्वक एकाग्र करो। सती कायगता त्यत्थु, कायगता सती का अभ्यास करो कहते हैं।
कायगता सती का अभ्यास करो कहते हैं। इससे संसार के परे जाने में, संसार से अरति उत्पन्न होकर संसार के परे जाने में सहायता होगी कहते हैं। अनिमित्तंच भावे ही मानानुसयमुज्जः ततो मानाभि समया उपसंतो चरिष्यति थी। कहते हैं वे कि ये जो मन में ये निरंतर विपස්සना आदि निमित्त के रहित होकर विपश्यना आदि का अभ्यास करने के लिए बताया। अपने मन में जो अहंकार जागा है उसको दूर कर देने के लिए बताया है। इस अहंकार का स्वभाव जो व्यक्ति जान जाता है उसे शांत होकर जीवन जीने के लिए सहायता मिलती है। इस तरह से आनंद बनते जी उसको राग को दूर करने के लिए उपदेश करते हैं मंगेश बनते जी को। बड़ी सुंदर सरल चीजों में इसमें बताया गया है। क्या क्या करने के लिए बताया है कि ये जो काम राग किस कारण से जागता है, क्योंकि मन के विचार बुरी दिशा में जाग रहे हैं। इस तरह से इसी कारण से संज्ञाओं के कारण चित्त जल रहा है। यदि नवी निमित्त को बदल दे, अपने मन के भाव को बदल दे, तो ये जो शुभ का जो भाव पकड़े हैं, इस शुभ को जो शुभ राग का उत्पन्न कराता है उसको देखने के लिए बताया है। ये संसार संपूर्ण, ये संस्कार जितने बने हुए हैं, ये शरीर भी, ये मैं नहीं, मेरा नहीं है करके समझो, ये दूसरों का ऐसा समझो। इस यह दुख के ही अंत होने वाला है। सब कुछ दुख का कारण है, दुख का भंजन है ना। तो दुख से है, मैं करके समझना अच्छा नहीं। इस तरह से चिंतन करता है तो उसका जो महाराग है वो समाप्त हो जाता है। अनित्य भावना जो है कि सब कुछ अनित्य है, आंखों से देखा गया रूप अनित्य है, कान से सुना हुआ शब्द अनित्य है, नासिका से लिया गया गंध सुगंध अनित्य है, जिह्वा से चखा गया रस अनित्य है, शरीर से लिया गया स्पर्श अनित्य है, और मन में जागने वाले चिंतन भी अनित्य है। जो अनित्य है वो कैसे स्थिर हो सकता है, वो कैसे मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है, कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से चिंतन करने के लिए बनते बताते हैं, और अपने मन का अहंकार दूर करने के लिए बताते हैं। अहंकार को दूर करते ही वह व्यक्ति उपशांत चित्त होकर विचरण करता है करके बताते हैं। बड़ा सुंदर भाव है इस राग को समाप्त करने के लिए। इसीलिए हमने भी इसी प्रकार से आनंद मंत्री जी का ये कथन सुनकर इसके अनुसार ये धर्म का जीवन जीने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और धर्म के मार्ग पर चलने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो सूत्र है आनंद सूत्र, आप सभी को इस संपूर्ण राग के भाव से मुक्त हो जाने के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए।